नमस्कारम। आज हम पढ़ेंगे द सैयद डायनेस्टी के बारे में। ये डायनेस्टी 1440 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसका अंत 1451 सीई बोले तो कॉमन इरा या एडी भी यहाँ दे सकते हैं। सैयद डायनेस्टी का फाउंडर खिज्र खां को माना जाता है। खिज्र खां जब तैमूर भारत को छोड़ा तो उसने दिल्ली में अपने सहयोगी खिज्र खां को वायसराय के रूप में नियुक्त किया। कुछ दिनों के बाद खिज्र खां खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया और एक नए राजवंश सैयद डायनेस्टी को स्टार्ट किया। नई डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी को। खिज्र खां की मृत्यु के बाद खिज्र खां का बेटा जिनका नाम मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। मुबारक शाह गद्दी पर 1421 में बैठा और इनके बारे में एक बुक में काफी डिटेल से जानकारी दिया गया है मुबारक शाह के समय काल में और शासन काल के बारे में। उस बुक का नाम है तारीख ए मुबारक। तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही उस बुक का नाम है। उस किताब में काफी कुछ जानकारी दिया गया है मुबारक शाह के बारे में। और उस किताब को लिखने वाले जो राइटर हैं वो थे याह्या बिन अहमद सरहिंदी, याह्या बिन सैयद सरहिंदी, याह्या बिन अहमद सरहिंदी उनका नाम था, जिन्होंने तारीख ए मुबारक शाही को लिखा। इनकी मृत्यु के बाद इनका भतीजा जिनका नाम मोहम्मद शाह था वो शासक बने। और मोहम्मद शाह के बाद जो सैयद डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर था वो अलाउद्दीन आलम शाह सैयद डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। इनके बाद एक नए राजवंश का उदय होता है। एक नया डायनेस्टी आता है जिसका नाम लोदी डायनेस्टी है। लोदी डायनेस्टी के फाउंडर बहलोल लोदी थे। द लोदी डायनेस्टी के फाउंडर बहलोल लोदी थे। इस डायनेस्टी के अंत के साथ ही लोदी डायनेस्टी के अंत के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो जाता है और दिल्ली पर एक नया साम्राज्य स्थापित होता है जिसे हम मुगल कहते हैं। हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में हिस्ट्री के चैप्टर 4 में हम मुगल के बारे में पढ़ेंगे। और मुगल के फाउंडर बाबर थे जिन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली पर कब्जा किया और दिल्ली पर मुगल डायनेस्टी का नींव रखा, मुगल एम्पायर का नींव रखा। बहलोल लोदी जब दिल्ली के शासक बने, सुल्तान बने, तो इन्होंने वो तारीख था 1451 और उसके बाद ये पहले शासक थे जो अफगानी थे। बहलोल लोदी पहले शासक थे जो अफगानी थे। अब दिल्ली सल्तनत के पूरे काल में जो भी समय था दिल्ली सल्तनत का, उस पूरे समय काल में एक ही डायनेस्टी ऐसा आया जो अफगान डायनेस्टी था। वो लोदी डायनेस्टी था जिसके फाउंडर बहलोल लोदी थे। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद इनका बेटा जिनका नाम सिकंदर लोदी था वो शासक बना। बहलोल लोदी 1489 में मरे और उसके बाद सिकंदर लोदी शासक बने। सिकंदर लोदी के मरने के बाद उनका बेटा जिनका नाम इब्राहिम लोदी था वो शासक बने। इन्होंने 1503 में आगरा नामक स्थान को बनाया। ये फाउंडर थे ये सिकंदर लोदी 1503 में ये आगरा को बनवाए
सिकंदर लोदी के मरने के बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली के शासक बने और उन्हीं के शासनकाल में पहली बार पानीपत का फर्स्ट बैटल लड़ा गया था। पानीपत का फर्स्ट बैटल 1526 में लड़ा गया और इब्राहिम लोदी गद्दी पर 1517 में बैठे थे। 90 साल में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया जिसमें इब्राहिम लोदी की बुरी तरीके से हार हुई और बाबर उस युद्ध में जीता। उस युद्ध का बहुत सारा ब्यौरा नेक्स्ट चैप्टर में दिया गया है, इसलिए हम नेक्स्ट चैप्टर पर जब आएंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और इस तरह से दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी था। लोधी डायनेस्टी के साथ ही दिल्ली सल्तनत भी खत्म हो जाता है। अब हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में सुल्तान का अहम रोल था, तो हम अभी सुल्तान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द सुल्तान दिल्ली सल्तनत के मेन मुखिया या जो बॉस हुआ करते थे, एक तरह से कहें बॉस, जो सर्वे सर्वा थे, हर एक चीज उनके अंदर ही था, वो सुल्तान कहलाते थे। सुल्तान आर्मी चीफ भी हुआ करते थे और मेन जज भी हुआ करते थे। न्याय करने का भी कोई न्याय के लिए हालांकि एक अलग अलग तरह के लोग हुआ करते थे, लेकिन अंतिम फैसला इनका ही सुल्तान का ही होता था। और आर्मी के चीफ भी मेन चीफ यही हुआ करते थे। और बाहरी आक्रमणों से राज्य को सुरक्षित रखना सुल्तान की जिम्मेवारी थी। सुल्तान के पास कई सारी जिम्मेवारी थी, जिसमें एक मेन जिम्मेवारी ये भी था कि वो बाहरी आक्रमणों से, खास करके मंगोलों से राज्य को सुरक्षित रख सके। ये सुल्तान का अपना कद था और सुल्तान का ये काम था। हालांकि ये काम बड़े पैमाने पे भी था, धर्म की रक्षा करना, धार्मिक स्थिति को ठीक करना, समाज में जो है वो समन्वय स्थापित करना और समाज के हर एक व्यक्ति को देखना, नीति नियम और आर्थिक रूप से समाज को और राज्य को उन्नति करवाना, ये सब पूरा सुल्तान के अंदर ही था। कोई फैसला लेना हो, हालांकि सलाह लिया करते थे अगल बगल वालों से, मीन्स की जो मंत्री हुआ करते थे उन लोगों से, लेकिन फैसला लेने का अधिकार पूरा इन्हीं के पास था कि टैक्स कितना लगाएं, टैक्स कितना कम करें, किस क्षेत्र में क्या करना हो, ये सब। मुझे लगता है कि यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी किसी को दिक्कत हो तो जरूर बताएंगे। और इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे नोबल्स और ऑफिशियल्स के बारे में, जो अमीर और अधिकारी थे उनके बारे में पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि 2 क्लास और होगा इस चैप्टर का। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।